आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय पेय है कॉफी। भारत में कॉफी का इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। इनके दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने का भी एक समृद्ध व रोचक इतिहास है। आज हम लोग कॉफी से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं। बीन्स कहे जाने के बावजूद कॉफी एक फल है। ये बीन्स एक झाड़ी पर उगता है और एक बेरी के केंद्र में पाया जाता है, जिसे कॉफी चेरी के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि कॉफी की खोज 9वीं शताब्दी के इथियोपियन बकरी चरवाहों ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी बकरियों को कॉफी के पौधे से बेरीज खाते हुए देखा और बाद में ऐसा लगा जैसे वे नाच रही हो, यानी जोश में भर गई थी। इन परिणामों से उत्साहित होकर बकरी चराने वाले ने उन्हें स्वयं आजमाया और पाया कि इससे वह भी ऊर्जावान तथा उत्साहित हो गया है। सबसे मजेदार बात है कि कॉफी को शुरू से पेय पदार्थ के रूप में नहीं देखा जाता था। कॉफी के स्वादिष्ट पेय होने की खोज से पहले इसे लोग खाते थे। पूर्वी अफ्रीकी जनजातियां बेरीज को पीसते थी और फिर उन्हें जानवरों की चर्बी के साथ मिलाकर खाती थी। पीने में उपयोग होता है कॉफी बीन्स 2 प्रकार की होती है, जिनका उपयोग पीने के लिए किया जाता है। रोबस्टा और अरेबिका को कम अम्लता और चिकने स्वाद के कारण अधिक पसंद किया जाता है, जबकि रोबस्टा अधिक अम्लीय और कड़वा होता है। किसी कॉफी को डीकैफिनेटेड कॉफी, बिना कैफीन की कॉफी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए इसमें 0.3% से कम कैफीन होना आवश्यक है। ब्राजील में उत्पादन व फिनलैंड में खपत। यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि ब्राजील दुनिया के सबसे बड़ी कॉफी उत्पादों में से एक है। यहाँ दुनिया की लगभग 1/3 कॉफी उगाई जाती है। यही वजह है कि ब्राजील कॉफी उत्पादन में सबसे आगे। इसके बाद वियतनाम व कोलंबिया है। 1932 में ओलंपिक खेलने में कॉफी से ब्राजील को मदद मिली। ब्राजील के पास एथलीटों को ओलंपिक में भेजने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने कॉफी बेचकर यात्रा का वित्त पोषण किया। ब्राजील कॉफी उत्पादन में जरूर आगे है, लेकिन फिनलैंड कॉफी का सबसे बड़ा ग्राहक है। औसतन फिनलैंड के लोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 12 किलोग्राम कॉफी पी जाते हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 1680 कप के आसपास मानी जाती है। भारत तक कैसे पहुंचा कॉफी? भारत में कॉफी का इतिहास 17वीं शताब्दी से शुरू होता है। दिलचस्प है कि इसका जुड़ाव सूफी संत बाबा बुदन से है। कहा जाता है कि सूफी संत बाबा बुदन 1670 के आसपास हज यात्रा के दौरान मध्य पूर्व के देशों में गए थे। वहां उन्होंने कॉफी के बीज देखे। अरबों ने कॉफी के बीजों के निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा था। कहा जाता है कि बाबा बुदन वहां से 7 कॉफी के बीज अपने कपड़ों में छिपाकर लाए थे। वापस आने पर उन्होंने बीजों को कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के पहाड़ियों में लगाया। इन पहाड़ियों को आज भी बाबा बुदन गिरी कहा जाता है। यह स्थान भारतीय कॉफी उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसी तरह की रोचक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल संध्या एडु एंड टेक को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद। और आप में से किन किन को कॉफी पीना पसंद है कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।